हर मुद्दे की तह तक जाने का एक नया जुनून जल्द आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम ये पूछेंगे देश के हुक्मरानों से, उन तमाम सियासतदानों से कि आखिरकार क्यों किसी की सुसाइड पर एक खुदकुशी को क्यों राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है, क्यों अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस दुख की घड़ी में अपना फायदा छोड़ना नहीं भूल रही। चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनको लगता है कि इस आंच पर, इस सुसाइड की आंच पर जितनी रोटियां सेकनी है सेक लो, क्योंकि सबको उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में सरकार बनाने का सपना जो सबने देख रखा है। और इसी सब के बीच में आलम यह हो चुका है कि परिवार के साथ खड़े होने और परिवार के साथ ना खड़े होने को लेकर दो गुटों में सियासतदान आपस में बटे हुए हैं। और इस बंटवारे की वजह से जो असली मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है और राजनीति हावी होती जा रही है। विपक्ष को लग रहा है कि इस मामले पर बीजेपी को घेरने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। वो बीजेपी जो सेना के पराक्रम के नाम पर, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर रही थी, उस बीजेपी को हम काउंटर कर सकते हैं इस खुदकुशी के मामले को भुनाकर। वहीं बीजेपी के नेता भी कम नहीं है। जो बयान जनरल वीके सिंह के आए, जो बयान मनोहर लाल खट्टर के आए, जो बयान अनिल विज साहब के आए, वो और उन घावों को कुरेदने की तरह हैं जिनके घर के एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने हताश होकर अन्याय के खिलाफ खुदकुशी कर ली। इन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर हैं। उनकी पार्टी इस परिवार के समर्थन में स्वर्गीय रामकिशन ग्रेवाल माफ करेगा, जिन्होंने खुदकुशी की थी, उनके समर्थन में मार्च निकाल रही थी। राहुल गांधी उस मार्च का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको रोक लिया है। राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जानकारी देता है कि उनको हिरासत में लिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया है, केवल रोका गया है। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की तरफ से साफ कहा कि सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने जो रवैया अपनाया इस मरहूम के परिजनों के साथ, वो बेहद निंदाजनक था, वो बेहद निंदनीय था। अब इस बाबत सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी आज सुबह भिवानी भी गए थे अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए, और राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में रोड पर हैं, फिरोज शाह रोड पर, और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। जो परिवार था उनके साथ जो कल पुलिस स्टेशन में मेरे सामने बर्ताव किया, उनको घसीट कर ड्रैग करके निकाला गया, उनको गाली दी गई उससे पहले, उसके वो बिल्कुल सही नहीं है। और जो हमारी सेना है बॉर्डर पे खड़ी है, उनको मोराल पे इसका असर पड़ता है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ एक कहना है कि जो सरकार ने ये इनको अरेस्ट किया है, इनको मारा है, इनको गाली दी है, इनको धमकाने की कोशिश की है, सिर्फ उसके बारे में माफी मांग ले। मैं तो यहाँ बैठा रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूँ। सुना आपने आखिर के शब्द जो राहुल गांधी कहते हैं इस बयान में कि मैं तो यहाँ बैठा रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ। उसके पहले वो कहते हैं कि उन परिवार के साथ जो मारपीट हुई उसको लेकर माफ़ी मांग ली जाए। तो क्या राहुल गांधी भी धरना देने वाले हैं, जैसे बीती रात को अरविंद केजरीवाल के लिए हम कह रहे थे? आम आदमी पार्टी भी आज दिन भर एग्रेसिव रही। हालांकि इस वक्त आम आदमी पार्टी जेएनयू में मौजूद है, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरे मुद्दे पर उस पर साथ रहे। लेकिन इन सब के बीच में हम आज का सवाल आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे लगातार इंतजार रहेगा कि इस फौजी खुदकुशी केस में दिल्ली पुलिस ने विपक्ष को सियासत करने का मौका दे दिया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस ने हैंडल किया बीते 24 घंटों में, अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए, और अपने जवाब हमको 51818 पर SMS करें।
HTP और #OROP पर सियासत के जरिए भी आप IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर अपने सुझाव, अपने सवाल भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी डिबेट में जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह मेरे साथ हैं, आशीष खेतान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जनता दल यूनाइटेड के अजय आलोक साहब दिल्ली में आज दिल्ली से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विजय चौक से, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर TR कक्कड़ साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ हैं और साथ में स्वर्गीय रामकिशन जी के बेटे दिलावर सिंह जी भी मेरे साथ इस वक्त भिवानी में अपने घर से मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कुछ ही देर में मेरे साथ लाइव आने वाले हैं। दिलावर सिंह, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा। हम सब की बहुत बहुत सहानुभूति आपके परिवार को लेकर, बहुत सिंपैथीज हैं। जो कुछ हुआ वो वाकई में बहुत दुखद था, अफसोसजनक था। लेकिन एक चीज़ जो बार बार कही जा रही है कि आपके परिजनों के साथ दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। मैं जानना चाहता हूं क्यों दिल्ली पुलिस आपके परिजनों को के साथ अत्याचार कर रही थी और आपको बात नहीं करने दे रही थी। क्या आप भी उनमें से थे? आप यहीं पे थे दिल्ली में, क्या आप भिवानी में थे? मैं उस टाइम दिल्ली में नहीं था, लेकिन बार बार ये फ़ोन आ रहे थे कि हमें कनाट पुलिस थाने में रोका गया है और ज़बरदस्ती हमारे साथ मारपीट करके गाड़ी में डाला जा रहा है। तो क्यों मारपीट की जा रही थी? किस बात को दिल्ली पुलिस की शिकायत थी आपके भाई से जो यहाँ पर मौजूद थे? ये तो वहाँ का कमिश्नर ही बता सकेगा कि इससे पहले हम मिले नहीं, जुले नहीं, कभी हमने दिल्ली देखी नहीं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव हुआ? आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पुलिस कर्मियों पर जिन्होंने ये ज्यादती की या जिन्होंने आदेश दिए? हमारा कसूर एक ही था कि हम फौजी के बेटे हैं और जो फौजी के बेटे ने इतनी यातनाएं सही है, और अगर ये फौजी नहीं होता तो शायद हमें ये यातना नहीं सहनी पड़ती, क्योंकि उन्होंने फौजी होने का अपना हक अदा किया है। अपनी शहादत देकर उन्होंने ये बड़ी कुर्बानी दी है और उसके बदले में हमें लाठियाँ, डंडे, लात, घूंसे मिले हैं। दिलावर सिंह जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं डिबेट में आगे बढ़ता हूँ। कक्कड़ साहब, मैं आपके पास सीधे आना चाहूँगा क्योंकि आपने दिल्ली पुलिस की अगुवाई की, आप दिल्ली पुलिस के कैप्टन रह चुके, एक वक्त में कमिश्नर थे आप। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस ने हैंडल ठीक से नहीं किया? देखिए, ऐसा होता है ऐसे मौक़ों पर जब ये मृतक का शरीर जो है वो एक हॉस्पिटल में है, तो अक्सर जहाँ पर फ़ायदे की बात होती है, थोड़ा बहुत राजनीतिक दल जो हैं वो आके एक किस्म की सहानुभूति दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि एक या दो आदमी पार्टी के जाकर, जो भी वरिष्ठ नेता हैं, पहले सैकड़ों बार ऐसे हुआ है, होता भी है, वो जाके मृतक के परिवार को मिल लेते हैं, अपनी सहानुभूति करते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन जो कल हुआ वो ऐसा नहीं था। वो आप एक बहुत बड़े जत्थे के साथ जाते हैं, आपकी जय-जयकार हो रही है। शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, कल हम 24 घंटे कवर कर रहे थे और मेरे को एक एक चीज की जानकारी है। मेरे रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद थे। राहुल गांधी के पहले मनीष सिसोदिया पहुंचते हैं, डिप्टी CM, उनके साथ कोई जत्था नहीं था। राहुल गांधी जब पहली बार पहुंचते हैं RML, पहली बार जब RML पहुंचते हैं तो वो 2 या 3 नेता थे, बाकी सब छुटभैया लड़के थे जिनको रोका जा सकता था। और उसके बाद जब राहुल गांधी को डिटेन कर लिया जाता है, मनीष सिसोदिया को डिटेन कर लिया जाता है, तब चीजें बढ़ जाती हैं। इसलिए किया जाता है कि इंफॉर्मेशन ये होती है कि ये समस्या खड़ी करनी है, यहाँ पर कुछ इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, समस्या खड़ी करनी है, इसलिए उनको डिटेन किया जाता है, रोक दिया जाता है। नहीं, कक्कड़ साहब सॉरी, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। राहुल गांधी का लाइव मेरे पास इंटरव्यू आ रहा है, राहुल गांधी का लाइव इंटरव्यू आ रहा है, वो सुनते हैं। इस वक्त राहुल गांधी का लाइव इंटरव्यू पहले वो सुनते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी अभी भी दिल्ली की रोड पर है। बोलिए राहुल जी, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम
अब क्या होगा? ये बताइए कि तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ पर नीचे उतर चुके हैं सड़कों पर। राहुल जी, तमाम कांग्रेस के लोग सड़कों पर यहाँ पर उतर चुके हैं। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? एंग्री यंग मैन है या मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं भैया, मैसेज ये है कि जिस प्रकार से इस परिवार के साथ बर्ताव जो किया इन्होंने, ये गलत है, माफी मांगे बस। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि ये इनका मुद्दा है और इस मुद्दे को वो उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। माफी मांगे इस बात पर राहुल गांधी फर्म है, जैसा कि उन्होंने इस टिक टैक में भी कहा। सॉरी कक्कड़ साहब, मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन कक्कड़ साहब, राहुल गांधी पहले अकेले गए थे, मनीष सिसोदिया पहले अकेले गए थे, और जब मिलने नहीं दिया गया इन परिजनों के साथ, क्योंकि अस्पताल में मैंने अक्सर देखा है अपने 20 साल के राजनीतिक इस करियर में कि नेता लोग जाते हैं और परिजनों से मिलते हैं, और सब पार्टी के लोग मिले हैं और मिलते रहे हैं। पता नहीं दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत हुई, पता नहीं आलोक वर्मा साहब को क्या दिक्कत हुई, मुकेश मीणा साहब को क्या दिक्कत हुई कि सबको बाहर ही रोक दिया, रोका तो रोका, डिटेन कर लिया। हॉस्पिटल में जाना है, नहीं डिटेन करने का, तो ये डिटेन करने का मतलब यही होता है रोका। अगर आप हिंदी में उसको कहेंगे रोका गया है उनको एक जगह पर, कोई अरेस्ट नहीं होती है ऐसे। हिरासत का मतलब क्या होता है? सीरियस डिटेन का मतलब हिरासत होता है कि नहीं? डिटेन का मतलब है उनको प्रोटेक्टिवली रोकना होता है। हिरासत नहीं होता तो अरेस्ट होती है। हिरासत नहीं होता? हिरासत अरेस्ट होता है। अच्छा। नहीं होता है, हिरासत को कहते हैं अरेस्ट करना। अच्छा। अरेस्ट हो गया, वो हिरासत में ले लिए गए। अच्छा। ठीक है ना? तो ये डिटेन करने का मतलब है रोकना है। रोकने के लिए मैं वही तो अगर कह रहा हूं आप कि जब दो आदमी वहां पर अकेले जाने गए से- हैं तो मिलने क्यों नहीं दिया गया? जहां वहां पर जाने से मनाही है, जब मना कर दी, मैं देखिए पुलिस अफसर ने जब एक बार मना कर दिया है तो वो अपनी एक अथॉरिटी से मना अरे करता सर, है। कैसी उसका बात कर रहे हैं कुछ कक्कड़ साहब? मतलब होता है। कक्कड़ साहब, ये लोग- लोकतंत्र है, दिल्ली है, ये लोग- देश ये की लोग राजधानी क्यों- है। तो एक लोकतंत्र- देश की, सुनिए ना कक्कड़ साहब, इस देश की राजधानी में लोकतंत्र प्रोटेस्ट का करते मतलब हुए अराजकता- एक फौजी खुदकुशी कर लोकतंत्र लेता का है, मतलब गुस्से में, अराजकता फैला- फ्रस्ट्रेशन में, जिस भी स्थिति में, एक देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को उससे नहीं मिलने दिया जाएगा, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को उससे नहीं, उनके परिजनों से नहीं मिलने दिया जाएगा। ये हम लोकतंत्र पे रह रहे हैं कि बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं? दिल्ली पुलिस इस देश को ऐसे चलाएगी क्या? अगर ये लोग केवल मिलना ही चाहते थे तो मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक एक किस्म की अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर करना चाहते हैं, उस तरफ उसकी ऑटोप्सी होनी है, पोस्टमार्टम होना है, संजय सिंह, सब कुछ होना है, तो वो संजय सिंह, आप लोग राजनीति कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने रोक के ठीक किया, कक्कड़ साहब कह रहे हैं। संजय सिंह, ये केवल राजनीति हो रही थी। नहीं कक्कड़ साहब, मैं डिफाई करता हूं, लेकिन लेट द पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्ड। कक्कड़ संजय सिंह, साहब, आप डिफाई करिए, राजनीति कोई नहीं हुई। हमारे देश का आदर्श है। कक्कड़ साहब को तो पहले रोकिए, इनको डिटेन कीजिए। आज देश का आदर्श है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान नारा दिया था। आज की सरकार में, आज की सरकार में आप नहीं, आप मेरी बात सुन ले पहले। मैं ये कह रहा हूं कि आज की सरकार में किसान भी अपनी आत्महत्या कर रहा है बड़ी तादाद में। आज नौबत आ गई कि देश की सेवा करने वाला जो जवान जिंदगी भर सेवा किया, आज वो रिटायर हो गया। आज भाजपा की सरकार ने ऐसी लॉलीपॉप पकड़ाई थी कि आज कोई भी जंतर मंतर हर समय सारे पूर्व सैनिकों का अड्डा बन गया है। वो अपनी डिमांड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी घोषणाएं की, कोई पूरी नहीं हुई। और अगर पूर्व सैनिक ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड कोई आम सुसाइड नहीं है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई लव एंगल में सुसाइड किया, ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रॉपर्टी के मामले में सुसाइड किया। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि हमारे देश के जितने पूर्व सैनिक हैं उनके लिए मैं अपनी शहादत दे रहा हूं, जो आश्वासन दिए गए पूरे नहीं हुए। आज इस बात पर उसके परिजनों से कोई मिलने जाता है। मैं अस्पताल भी गया हूं बहुत सारे मरीजों से मिलने। मरीज का भी एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक मिल सकते हैं। शाहनवाज हुसैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, जवाब देना चाह रहे हैं संजय सिंह आपकी बात मतलब इनके लिए कोई शाहनवाज हुसैन, बीजेपी जाती कर रही है। देखिए, दिक्कत यह है कि कांग्रेस शुरू से बैकफुट पे है इस मुद्दे पर, क्योंकि सेना के मामले में जब से पाकिस्तान के बॉर्डर पर इनका झगड़ा हो रहा, जब से कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इन्होंने जो बयान दिया उससे पूरे देश में इनकी बदनामी हुई थी। अब ओआरओपी लागू हो गया,
कांग्रेस सरकार में इतने साल रही, कुछ किया नहीं। नरेंद्र, और जब 2014 में भी इन लोगों ने कहा कि आरोपी लागू करेंगे और 500 करोड़ का बजट लगेगा, हमारी सरकार आई, उसने 8,000 करोड़ करीब सालाना इस पर खर्च होगा, उसको लागू कर दिया। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी कहते हैं कि वो आरोपी को लेकर आपने झूठ बोला देश के साथ। नहीं, आपका जुमला है ये, आपको माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुबह से कहा ये लोग खुद माहिर है, ये सच्ची बात को झुठलाया जा रहा है। आप ये बताइए कि अगर 8,000 करोड़ रुपया साल में एक बार खर्च कर रहे, वो आरोपी लागू हो गई, सब लोगों ने स्वागत उसका कर लिया, सेना के लोगों ने स्वागत कर लिया, और फिर ये खुदकुशी क्यों हुई शाहनवाज भाई? नहीं, मैं इसलिए खुदकुशी क्यों हुई? देखिए, मैं फोन लाइन पे रामकिशन ग्रेवाल जी मेरी गुजारिश है, मैं आपके चैनल पे लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, फोन लाइन पे हूँ, तो मेरी 2 लाइन पूरी होने दे। और मैं इनसे भी, संजय सिंह जी से भी कहता हूँ, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी 2 लाइन पूरी होने दो, उसके बाद जो आपको जवाब देना जरूर दें। हमारे यहाँ से वो आरोपी लागू हो जाने के बाद जो दिक्कतें थी, उसके बाद नरसिम्हा राव रेड्डी जस्टिस साहब के नेतृत्व में कमेटी बन गई, उसने रिपोर्ट दे दिया सरकार को, पिछले 28 तारीख को ये रिपोर्ट दिया है। उन सब इश्यू को हम लोगों ने एड्रेस किया है, लेकिन कांग्रेस दिक्कत में ये है कि इस मुद्दे पर एक सैनिक ने आत्महत्या की, पूर्व सैनिक ने, ये दुख का विषय है, सबके लिए दुख का विषय है, देश के लिए दुख का विषय है, लेकिन कांग्रेस इस पर संवेदना नहीं जता रही, बल्कि सियासत कर रही है। नहीं शाहनवाज भाई, के लिए आए हैं, अगर कांग्रेस सियासत कर रही है तो बीजेपी के उन नेताओं के बयानों को आप क्या कहेंगे? मैं एक मिनट संजय सिंह जी, एक मिनट संजय सिंह जी, जो मनोहर लाल खट्टर साहब का बयान आया, जो अनिल विज साहब का बयान आया, और जो जनरल वीके सिंह का बयान आया, आप चाहिए मैं वो साउंड बाइट सुनाता हूं और फिर शाहनवाज हुसैन आप जवाब दीजिएगा कि क्या बीजेपी के लोग भी सियासत नहीं कर रहे हैं? सुनते हैं बीजेपी के नेताओं के बयान। आपको शायद पता होना चाहिए, वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे। शहीद जो होता है वो बॉर्डर के ऊपर से लड़ते हुए जो होता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। पूर्व सैनिक की एक प्रकार से उन्हें आत्महत्या की है, ये अच्छा काम नहीं है। कोई भी सैनिक कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। आत्महत्या करना किसी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन के और बहुत तरीके हैं, अनेकों लोगों ने बड़े लंबे लंबे आंदोलन किए हैं, लेकिन किसी ने आत्महत्या से आंदोलन समाप्त नहीं किया है। धन्यवाद जी, ये बयानों को उचित ठहराएगी पार्टी? नहीं, हमारा कहना है कि देखिए, वीके सिंह जी ने 2 बात कही, या मनोहर लाल खट्टर जी ने बात कही, या अनिल विज साहब ने बात कही। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो रामकिशन जी हैं, पूर्व सैनिक थे, इसमें कोई शक नहीं किसी को। उनकी मौत हुई, इसका सबको दुख है। जहां तक शहादत का सवाल है, उसके नॉर्म्स बने हुए हैं सेना के कि बॉर्डर पर कौन किसको शहीद कहा जाता है, ये एक नॉर्म्स बने हुए हैं, उस पर कोई विवाद का विषय है ही नहीं। जहां तक सवाल है, मुकदमा करेंगे? नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, जनरल वीके सिंह, मुकदमा करेंगे क्या? देखिए, जनरल वीके सिंह साहब अभी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन जनरल भी थे वो, तो जनरल नहीं, पर शाहनवाज भाई आज का दिन इस तरह की बात करने का है शाहनवाज हुसैन कि जो सीमा पर जान देता है वो शहीद होता है जी। आज का दिन इस तरह की बातें करने का है मुख्यमंत्री का? एकदम बात करने का नहीं है, ये एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा। मैं आपसे कहता हूँ, हम इस पर कोई विवाद खड़ा ही नहीं करना चाहते, हम तो खुद दुखी हैं। अनिल विज को, मनोहर लाल खट्टर को, वीके सिंह को नोटिस देकर डांटिए ना, कारण बताओ, दीजिए, माफी मांगिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप किस कैटेगरी में लेंगे, शहीद कहेंगे या खुदकशी कहेंगे या मौत कहेंगे, तो जो नॉर्म्स है वो बताए उन्होंने कहीं से नहीं कहा कि हम, जब एक सवाल के जवाब में कहा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हमें पूरा सम्मान है रामकिशन जी के लिए, उनकी आपकी बात सुनकर दुख है। आशीष और खेतान, सही है कि एक व्यक्ति जब फौज को छोड़ता है तो फौज छोड़ने के बाद कोई पार्टी में, सुमित जी आज आप बड़े पत्रकार हैं, और आप पत्रकार के नाते अगर कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो पार्टी के नेता भी कहलाएंगे, इसमें किसी को अपमान तो नहीं हो सकता, ये कहीं से अपमान की बात तो नहीं है। शाहनवाज जी, पहली बात तो मैं कहीं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो ये मेरे आगे तो ये पासा रखिए मत। और दूसरी बात ये, आशीष खेतान जवाब दे देंगे, वो पत्रकार थे, मेरे साथी काम करते थे एक जमाने में। लेकिन शाहनवाज जी, मैं ये जरूर कहूंगा, शाहनवाज जी ये सेंसिटिविटी दिखा रहा है आपके नेताओं के बयान को।
आशीष खेतान, हमारे नेता का बयान को अलग अलग अंदाज में मत बताइए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के आशीष खेतान जवाब दीजिए। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पर हम आशीष खेतान, आशीष खेतान मैं आपसे पूछता हूँ, आशीष खेतान, हमें दुख है कि उन्होंने आशीष खेतान मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने 1 करोड़ का मुआवजा घोषित करके शहीद का दर्जा देकर सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है? जैसा कि बीजेपी ने कहा कि एक नॉर्म बना हुआ है, आप और आपकी पार्टी ने उनको शहीद बोल दिया, 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया। क्या आप राजनीति नहीं कर रहे हैं आशीष खेतान? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं पहले एक बड़ी बात करना चाहता हूं, मूल बात करना चाहता हूं कि सुमित जी, मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा था और कहा था कि देश मुझे प्रधानमंत्री बनाए, तो उन्होंने 2 नारे दिए थे। उन्होंने एक कहा था अच्छे दिन आएंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। और 2014 के चुनाव में 30 लाख जवानों ने और देश के सारे किसानों ने खूब बढ़ चढ़ कर मोदी जी को वोट दिया, इस उम्मीद में कि अब किसानों की आत्महत्या रुक जाएगी, अब जवानों के साथ जो पिछले 65 सालों से अनदेखी हुई है, उनकी पेंशन में, उनकी पे में, उनकी अलाउंस में, पे कमीशन में, वो सब उनका ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन 2.5 साल बाद वो नारे अब सिर्फ जुमले की तरह देखे जाते हैं। नितिन गडकरी हो, बड़े नेता हो, अमित शाह, उन्होंने कहा था कि सब जुमले हैं। क्या आरोपी लागू नहीं हुई है? मैं भी बात गलत बयानी कर रहे हैं। आज आरोपी लागू नहीं हुई है। आज वीके सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं। वीके सिंह कहते हैं कि उनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं था। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? ये कोई शहादत नहीं है। आरोपी के मुद्दे पर ये गलत बयानी कैसे कर सकते हैं? आरोपी के मुद्दे पर लागू हुआ है, नहीं लागू हुआ है? नरेंद्र मोदी जी ने आरोपी लागू किया है। आप आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोग हैं अपने किसान को। शहनवाज जी मैं आपको मौका दूंगा कि अच्छी बहस शहनवाज जी मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, आप चिंतित मत होइए। आशीष खेतान अपनी बात पूरी कर रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। आशीष खेतान, सुमित, आज मेरी बात का कोई मायने नहीं है, शहनवाज की बात का कोई मायने नहीं है, किसी राजनेता की बात का कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर देश का जवान, 30 लाख जवान ये कह रहा है कि वो आरोपी नहीं मिला, उसको जो वादे किए गए थे नहीं मिले हैं उसको, वो अगर जंतर मंतर पे खड़ा है, वो आरोपी को लेकर 2 सालों से जो आंदोलन चल रहा है, वो देश का जवान आंदोलन चला रहा है, कोई राजनेता आंदोलन नहीं चला रहा है। और अगर वो कह रहा है कि वो ठगा महसूस हो रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा। अगर 5,000 रुपए के लिए एक जवान आत्महत्या कर रहा है, तो हम सब का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। और हम उसके जवान की फैमिली के साथ धक्का मुक्की करते हैं, पुलिस थाने में बैठाते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, और उसके बाद आकर हम कहते हैं कि उसका मानसिक संतुलन खराब था। यही अहंकार कांग्रेस में दिखता था, आज वही अहंकार भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। आशीष, यहाँ पर शहनवाज बैठे हुए दिल्ली हैं पुलिस और तमाम तर्क दे रहे हैं। आपको लगता है दिल्ली पुलिस ने मामले को खराब किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीके सिंह के बेतुके बयानों को सही ठहरा। आशीष, क्या आपको लगता है दिल्ली पुलिस ने केस को खराब किया? जी, जिस तरीके से कल व्यवहार रहा राहुल गांधी के लिए, अरविंद केजरीवाल मैं सुमित आपसे पूछता हूं, आप 20 साल सुमित आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली पुलिस की मजाल है कि दिल्ली पुलिस में मुख्यमंत्री की, होम मिनिस्टर की नाक के नीचे काम करते हुए वो 6 घंटे मृतक जवान के पिता को और उनके भाइयों को और फैमिली को बैठा ले। दिल्ली पुलिस अपने स्तर पे नहीं कर सकती है, ये ऑर्डर ऊपर से था। दिल्ली पुलिस अपना काम तो ये ऑर्डर ऊपर से था, और उस काम करने में अगर थोड़ा दिल्ली पुलिस की गलती नहीं है इसमें, ये ऑर्डर ऊपर से था। कक्कड़ साहब, सब अहंकार है कभी नहीं होते खैतान जी, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस इस तरह ये कदम उठा रही है। आप लोग शायद ऑर्डर सारे ऊपर से लेते हैं, दिल्ली पुलिस को ऑर्डर ऊपर से नहीं मिलते हैं। जैसी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो अफसर वहां होता है वो करता है। ठीक है, अजय आलोक और रामकृपाल जी। अजय आलोक, शाहनवाज हुसैन ने, उसके परिवार को बैठाने की क्या जरूरत थी थाने में? शाहनवाज हुसैन ने कुछ बातें की। भूल जाइए अरविंद केजरीवाल, भूल जाइए राहुल गांधी को। 6 घंटे थाने में क्यों बैठा रखा था उसके परिवार को? परिवार को एक सेफ स्थान पर ले जाया जाता है। सर्विसमैन हु हैज डाइड, हिज फैमिली। कक्कड़ साहब, ये बात तो गले ही नहीं उतर रही कि परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया गया। अजय आलोक, आपके अजय आलोक, विकास आपको प्रोसीजर, अजय आलोक, कक्कड़ साहब की बातें गले उतर रही हैं। पता है कक्कड़ साहब अपनी बातें कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए।
मुझे तो ये कहना है, पहले सब शहनवाज भाई को एक बात बता दूं, शायद उनके जानकारी में नहीं होगा। आज दोपहर में डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया शहनवाज जी कि अगले 2 महीने में OROP को पूरी तरह से लागू कर देंगे। तो इसलिए OROP लागू नहीं हुआ, ये बात आप भी जान जाइए। 2 महीने में पूरी तरह से लागू कर देंगे, ये डिफेंस मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट था। अब सुनिए तो सही, अब सुन लीजिए ना, अब अपनी बात से आप पलटने लगे। 1 मिनट सुनिए, अरे 1 मिनट सुनिए ना, 1 मिनट सुन लीजिए। आप बीजेपी को नहीं, आज आप रुकने का मौका ही नहीं दे रहे, आज आप सुनना ही नहीं। मैं आपको दूंगा इसके बाद, शाहनवाज जी, इसके बाद आपकी बारी। OROP तो कभी लागू होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सरकार जनता के लिए होती है, एक मानवीय संवेदना होती है। किसी के पिताजी ने अगर खुदकुशी कर ली हो तो उसको लोग सांत्वना देते हैं, न कि थाने में बैठा के दिल्ली पुलिस उसको थाना टूरिज्म करवा रही थी कल दिल्ली में, कभी तिलक नगर थाना, कभी तुगलकाबाद थाना, उनके साथ राहुल गांधी को भी। ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं था, उसको जस्टिफाई आप कर रहे हैं। दूसरे आपके महान जनरल VK सिंह, जो खुद आर्मी में जनरल थे, और वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के टिकट से सरपंच का चुनाव लड़ा था। तो VK सिंह साहब, आप भी तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, वो कौन सा अपराध हो गया? लेकिन किस चीज की तुलना किस चीज से आप कर रहे हैं? और आप देश के मंत्री पद पर, रामकृपाल जी आपकी बात, ये क्या संवेदना से कितनी कोसों दूर आप चले गए सत्ता के नशे में? सवाल ये है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन जवाब दीजिए। पहली बात तो ये, आम आदमी पार्टी के नेता की आदत है एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच में। अरे ये तो आपका काम है, भारतीय जनता पार्टी का। यही इसका कॉन्टेक्ट अरविंद केजरीवाल के पास है। की नीति के सही फॉलोअर्स आप लोग हैं। पर उंगली उठाने वाले, ये पाकिस्तान में हीरो बने हुए अरविंद केजरीवाल, ये कब से बहुत बड़े सेना के हमदर्द हो गए। ये खुदकशी पर आज 1 करोड़ अनाउंस कर रहे हैं। पूरे देश के 125 करोड़ लोग इनसे नाराज हुए थे जब इस तरह की हरकत इन्होंने की थी। आपने तो शहीद मानने से मना कर दिया, आपने शहीद मानने से मना कर दिया कि उसने खुदकुशी की है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या ख्याल है आपका? थी उसके लिए शहनवाज जी, चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या ख्याल है? शहीद थे या राव रेड्डी अपराधी? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जयंती मनाते हैं आप लोग। मैं आपको कह रहा हूँ, जस्टिस नरसिम्हा राव रेड्डी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री को मिल गई है। अरे आपने तो उसे शहीद मानने से मना कर दिया उस फौजी को। OROP लागू होने के बाद जो कुछ कठिनाइयां थी उसको भी एड्रेस सरकार ने कर लिया है। लेकिन शाहनवाज जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मैच फिक्सिंग है। ये सब लोग मिलकर दिल्ली के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये जानते हैं कि इन्होंने जो महापाप किया था सेना के सर्जिकल सुमित जी से पूछिए, चंद्रशेखर आजाद को क्या मालूम है? शाहनवाज हुसैन ऑन द स्क्रीन, शाहनवाज हुसैन में जाके अपनी सियासत कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, चलिए मैं आपकी बात ये मान भी लूं कि राजनीतिक पार्टियां वहां जाके सियासत कर रही हैं, तो क्या आप सियासत नहीं कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल का क्या आप लोग सियासत नहीं कर रहे हैं? ये आपके नेताओं के पास इतना वक्त नहीं था कि आज भिवानी चले जाते? हमारे वरिष्ठ मंत्री वहाँ पहुंचे थे। नहीं, पार्टी के नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए मुख्यमंत्री इसलिए नहीं पहुंचे ताकि वो चंडीगढ़ में बैठ करके बयान दे सके। इतने शहीद हुए, कहाँ राहुल गांधी गए? इतने शहीद हुए, कहाँ अरविंद केजरीवाल गए? इन लोगों से पूछिए, इतने लोग शहीद हुए, उनके शहादत पर कहाँ गए? और यहाँ हमसे सवाल पूछते हैं, जो जवान बॉर्डर पर शहीद होता है उनके शहादत पर उनकी दलाली कहने वाले। ठीक है, मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर पैनल पे रामकृपाल सिंह जी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहा हूँ। रामकृपाल जी, कौन राजनीति कर रहा है? क्या बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है या सिर्फ बाकी विपक्षी राजनीति कर रहा है? सुमित जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो राजनीति करने के लिए ही पार्टियां बनी हैं और राजनीति करेंगे। सवाल इस बात का है कि नहीं, मैं इसीलिए आ रहा हूँ। देखिए, राजनीति तो करेंगे ही। सवाल इस बात का है कि क्या क्या ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे अब तक राजनीति नहीं होती थी, वो किस लेवल तक। आप ही के चैनल के ज़माने में नारा एक बहुत अच्छा स्लोगन होता था, खबर हर कीमत पर। आज मैं अगर खबर को हटा दूं और कह दूं वोट हर कीमत पर, तब ये सवाल उठता है कि हर कीमत का मतलब क्या होता है? यानी मतलब किस कीमत पर? कुछ भी करेंगे, गलत सही कुछ भी करेंगे। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है कि वोट किसी भी कीमत पर, मतलब कहां तक? अभी तक देखिए, माफ कीजिएगा, कौन दोषी ज्यादा है? नहीं, इस मामले में कौन दोषी ज्यादा है? मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं 1 मिनट बता रहा हूं। जो आपने एक सवाल किया है, सही बात यह है कि कल जिस तरह से हैंडल किया गया है इन लोगों को, जो सारी सिचुएशन थी, निश्चित तौर पर जो विपक्षी लोग चाहते थे कि मैं यहाँ जाकर के एक मौका ले लूं अपने लिए, वो मौका मिला है। उनको डिस्क्राइब करना जरूरी है। ये अस्पतालों की नेताओं के दौरों की तस्वीरें हैं।
अलग अलग वक्त में अलग अलग नेता ने जाके विभिन्न अस्पतालों में घायलों से, उनके परिजनों से मुलाकात की है। ये कोई अचंभा नहीं था। कक्कड़ साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान से नोट करें, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस के बाद डिफेंड कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी की तस्वीरें भी हैं, इसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी हैं, अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें भी हैं, अमित शाह की तस्वीरें भी हैं। तो नेता लोग जाके मिलते रहे। सॉरी, मैं आऊंगा कक्कड़ साहब। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, कल मिसहैंडलिंग हुई है, नो डाउट, दिल्ली पुलिस से बिल्कुल हुई है। और लेकिन मैं बता दूं आपको, जो लोग आज सत्ता से बाहर हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस वही है जो यूपीए के जमाने में थी, एनडीए के पहले जमाने में थी, आज भी पुलिस वही है। देखिए, जो सत्ता से बाहर रहता है उसको सारा वो पुलिस पर होता है। अगर कल ये लोग सोचे होते तो मैं देखिए गोलडाक खाने से थोड़ी देर के लिए करके ये कह देते, जैसा कक्कड़ साहब कह रहे थे कि राहुल जी और 4 लोग जाकर के मिल सकते हैं, मिल आते। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस से गलती हुई है, चाहे उसको ये भी आरोप आशीष खेतान ने लगाया कि ये ऊपर से आया था। अरे देखिए, नहीं मिलने दिया जाए। आशीष खेतान ने साहब का भी आपके सामने। मैं बता दूं, 2014 से इस देश की बर्बादी के लिए सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार है। लेकिन अभी आशीष जी ने भी कहा कि 65 साल से जो कुकर्म हुए थे, अभी वो उन्होंने ही कहा। अब अगर कांग्रेस से पूछेगा तो वो कहेगी कि नहीं। तो देखिए, ये पॉलिटिकल तू मैं नहीं जाता हूं। हर चीज में ऐसा नहीं होता है कि लोकल पुलिस को हर चीज में ये पीएमओ से ऑर्डर आ रहा है। ये देखिए, ये ठीक है, उनका कहना है, वो आरोप है, मैं वो जानता हूं उसमें। लेकिन एक जो मैं पूरा करिए जो मैं कह रहा था, लेकिन सुमित जी, जो राजनीति ये तय है कि इस स्तर तक गिर गई है, सारी पार्टियों कह रहा हूं, अभी तक तो अस्पताल है। एक दिन ऐसा आएगा वोट के लिए लोग शमशान घाट तक जाएंगे। जिस तरह से हो रहा है, नहीं अभी तो थोड़ी बहुत वो है, लज्जा है, शर्म है, लेकिन वहां डेलीगेशन लेके भी जाएंगे। जो हालात हैं, इस तरह गिरी हुई राजनीति है। कल मैंने देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं एक बात कर रहा हूँ, कल मैं 4 जितने सैनिक जो पुराने सेना के अधिकारी हैं, कल मैंने सबको सुना, सबने इस बात पर वो आरोपी एक बार तो सुनिए, उसको सेकंड पर रखा था, सबने अपील की और यही कहा कि राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। कम से कम वो लोग तो न्यूट्रल है ना भाई, उनकी बात सोच लीजिए को क्या हंगामा होगा, आज कुछ और झड़प होगी पुलिस से, वो फिर और आगे जाएंगे। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है और पुलिस ने रोकना है उनको, बात तो इतनी है। नहीं कक्कड़ साहब, एक लोकतांत्रिक मुल्क में बैठे हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता, उसके प्रदेश में घटना घटती है। हम भी लोकतंत्र में पले हैं, हमने भी लोकतंत्र में नौकरी की है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप वहां जाके देखिए, सिचुएशन देखिए क्या होती है। सिचुएशन पे कुछ पुलिस को अपना काम करना ही पड़ता है। आशीष खेतान, पहले आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर संजय सिंह मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। सुमित, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कल जो जवान उसने आत्महत्या करी, उसने अपने लेटर में क्या लिखा? उसने अपने लेटर में लिखा कि मैं अपने 30 लाख जवान भाइयों के लिए आत्महत्या कर रहा हूं। उसके मन में कितनी पीड़ा थी। 30 से 35 वर्ष की आयु के बीच में 80 से 90% जवान रिटायर हो जाते हैं। 35 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती आसानी से, उनको अपनी बेसिक की आधी पेंशन मिलती, यानी कि 8 से 10 हजार रुपए। वो आज 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। अगर एक तरफ हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं देश में तमाम तरह के आशीष, सॉरी मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूं, क्या हम जवानों के लिए कुछ एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं एक छोटी बात कह रहा हूं सुमित, देखिए ये मामला 1973 से चल रहा है, हम सब जानते हैं, हम 2016 में है। इस बात का श्रेय या अपश्रेय आप नहीं कहेंगे कि 2014 के बाद कम से कम इस मामले में एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़े आगे हम लोग, और एक फरवरी के महीने में बिल पास हुआ और अभी तक 2 किस्तें पैसा रिलीज भी हो चुका है। एक बार में 20,60,000 पेंशनरों को फायदा हुआ, दूसरी किस्त में करीब पहली बार में 19,12,500 लोगों को पेंशन की पहली किस्त मिली और दूसरी बार में 11,33,000 लोगों को। ये बात ठीक है, 1-1.5 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं पैसा पहुंचा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आशीष, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने चिट्ठी में लिखा कि उनके 30 लाख सैनिकों का जिक्र था, चिट्ठी मेरे पास है, 30 लाख उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। इसको कंफ्यूजन हम नहीं क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात आशीष, दूसरी बात आशीष मैं ये जानना चाहता हूं, उन्होंने 31 तारीख को चिट्ठी लिखी और 1 तारीख की रात को यह हादसा हो गया।
क्या 48 घंटे में कोई भी मंत्री या कोई भी विभाग का अध्यक्ष उनसे मुलाकात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? आशीष खेतान। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। सुमित, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सरकार ने 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान दिया और उसमें कई हजार करोड़ रुपए रिलीज भी हो गए हैं और लोगों को मिल भी गए। चीजों की मूल में आप जाइए तो आपको क्या दिखता है? ऐसी मैं मानता हूं आपकी बात, मैं उसी बात को आपके आगे ले जा रहा हूं। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो 65 सालों में जो कुछ कांग्रेस ने किया उससे ये अब हम आगे बढ़े हैं। पिछले 2.5 सालों में हमने सफर आगे किया है जी। पिछले 2-4 महीनों में 5-6 मुद्दे बड़े आए हैं जवानों के। एक मुद्दा आया 7th पे कमीशन का। दूसरा मुद्दा जवानों का आया कि पे कमीशन जब भी बनते हैं जवानों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके मुद्दे सॉल्व नहीं होते। अभी हाल में एक वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का मुद्दा आया कि उनके जो सिविलियन काउंटर पार्ट्स के तुलना में उनको नीचे डिमोट कर दिया गया। मैं कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों के हल निकल सकते हैं अगर सरकार इस एपैथी को काटकर, इस अपने बिहेवियर को काटकर इनको मुद्दों को सॉल्व करना चाहे। ठीक है, 5-7 हजार रुपए के लिए उसने आत्महत्या कर ली। बैंक में कह रहे हैं कि बैंक की चारों मुद्दों को मिलाकर मामले को बड़ा बना दिया। सरकार काम क्यों नहीं करती है? लेकिन जो खुदकुशी हुई, जो उनकी ग्रीवांस थी, ये मैं कह रहा हूं वो अपनी तनख्वाह को लेकर थी। वो चिट्ठी में साफ लिखते हैं कि मेरी तनख्वाह मेरे कुछ साथियों से कम है। जो बात आपने कही 5,000 रुपए की बात, तो बिल्कुल जायज है। उसमें कहीं आपके पास चिट्ठी है, मेरे पास चिट्ठी नहीं है। जो आप लोग चैनल पे कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूं। मैं खाली सी बात ये कह रहा हूं कि OROP का मुद्दा हो, जवानों के और तमाम मुद्दे हो, 14 लोग जवान जो आज सर्विस में उनके मुद्दे हो, इन सारे मुद्दों के लिए जवान लड़ रहा है। जवान ही जंतर मंतर पे लड़ रहा है 2.5 साल से, और कोई नहीं लड़ रहा। और हमें जवानों की बात सुननी पड़ेगी। धन्यवाद आशीष जी। ये को लड़ा रहे जी, कक्कर साहब एक मिनट, शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, फिर उसके बाद संजय सिंह में आता हूँ। शाहनवाज हुसैन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने आशीष खेतान को पकड़ तो लिया। आपके पास चिट्ठी नहीं होती तो ये फिर एक झूठ का प्रचार कर रहे थे 30 लाख लोगों के लिए, सैनिकों के लिए। आपने अच्छा किया चिट्ठी रख ली, नहीं तो आम आदमी पार्टी के नेता की आदत है कि मैंने जो पहले कहा कि एक बात को इतनी बार बोलो कि सच साबित हो जाए। यही सिद्धांत इनको सिखाया जाता है, इनकी आइडियोलॉजी यही है। इसलिए आपने पकड़ लिया तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सवाल यह है कि इन्होंने एक बात और कबूल किया जो पहले नहीं कर रहे थे। आशीष खेतान ने कहा कि ये सरकार आगे बढ़ी है, बजट में प्रावधान भी किया है, जो कोई पहले कहा जा रहा था कि एकदम नहीं किया है। अजय आलोक ने कह दिया था, जो जेडीयू के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार ने किया ही नहीं है। सरकार ने रिलीज भी किया, ये बात सही है, इन्होंने आशीष खेतान ने कहा। अब सवाल है कि कुछ इश्यूज थे, 7th पे कमीशन के इश्यूज थे, और वो इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मैंने पहले कहा कि एक कमेटी रिटायर्ड चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में बनाई गई और उसकी रिपोर्ट 28 तारीख को ये अपने सेना भवन में आ गई है, वो पहुंच गई है। जी। सरकार उसकी तरफ बढ़ रही है जी। कठिनाइयां थी, उन्होंने आत्महत्या की, ये दुख की बात है। लेकिन एकदम ये बात का प्रचार कर देना कि OROP लागू नहीं हुआ, OROP लागू नहीं हुआ, ये भी कहना बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार काम करे, अगर कमियां हो तो कमियां बताइए, कमियां को दूर करेगी सरकार। संजय सिंह, लेकिन गलत प्रचार करके इस तरह का माहौल बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप जाइए, मिलिए, लेकिन भीड़ संजय सिंह बोलना चाह रहा है, मर्यादा को मत तोड़िए। संजय जी बोलना चाह रहे हैं, बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। शाहनवाज हुसैन साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, लेकिन गलत पार्टी में फंसे हुए हैं। ऐसा है कि 32 लाख सैनिक ये कह रहा है कि OROP में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, और 2.5 साल से सैनिक तमाम एजिटेट हो रहा है, जंतर मंतर हर जगह बोल रहा है। हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हमारे जनरल VK सिंह, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं, मैं भी पूर्व सैनिक हूं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने बयान दिया कि वो शहीद नहीं हो सकता, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, मैं तो कहता हूं शुक्र है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्राण त्यागा था अपनी गोली से। उस समय अगर बीजेपी होती तो कहती इन्होंने आत्महत्या की या शहीद नहीं हो सकते। आज मुझे अफसोस है, आज इतना असंवेदनशील हमारे भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री ये हो रहे हैं। जिस तरह से मुझे एक बात बताइए, सैनिक ने अपनी शाहनवाज भाई संजय सिंह जी मेरे लिए आपके लिए काउंटर क्वेश्चन है। शाहनवाज जी एक मिनट संजय सिंह जी मेरा आपके लिए काउंटर क्वेश्चन है। बताएं। राहुल गांधी
और कितने शहीदों के घर गए? जो उरी में मारे गए, बारामूला में मारे गए, कितने शहीदों के घर जाके जहां भी देखते हैं, जहां भी देखते हैं, जहां भी देखते हैं कि कहीं अन्याय हो रहा है, जहां भी अन्याय होता है, जहां भी कमजोर होता है, वहां वो खड़े होते हैं। आज जिस तरह से पूर्व सैनिक के परिवार के साथ वर्ताव पुलिस ने किया है, जघन्य अपराध है। और इन लोगों ने जो एक अमानवीय व्यवहार किया है, निश्चित तौर से निंदनीय है। और हर ऐसे मौके पर उरी में जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था, हर समय वो जाएंगे, में 19 जवान शहीद हुए थे, वो लड़ेंगे। उनके घर गए क्या राहुल गांधी? नहीं गए। बारामूला में हुआ, नहीं गए। राजौरी में हुआ, नहीं गए। और सब की ऐसे तो पूरे यही आते हैं, देश में हजारों बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, एक भी जगह हजारों अपराध रोज हो रहे हैं। राहुल गांधी हर जगह कैसे जा सकते हैं? आज जिस तरह से आप लिस्ट दे रहे हैं, नहीं, जितना भी देश में घटनाएं हो रही है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस की मदद से चुनाव लड़ा था, लेकिन ग्रेवाल साहब ने आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे, जो बात वीके सिंह ने कही आज, वो अलग बात है। फिर वही बात आप कर रहे हैं। तो जनरल वीके सिंह ने भाजपा से चुनाव लड़ा है, तो फिर मैं ये समझू संजय सिंह जी कि जो 19 शहादतें हुई उरी की, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं थे, इसलिए राहुल गांधी वहां नहीं गए। नहीं, ये सुमित, देखिए ये बात उचित नहीं है आपकी तरफ से ऐसा बोलना। क्यों? मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम तो पूछेंगे, कि अगर राहुल गांधी आज गए पूर्व सैनिक के परिवार के साथ, जो पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, तो अब आप उसमें आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं। इसका मतलब मैं तो खुद बोल रहा हूं, बुरा है। अगर एक डिबेट की शुरुआत से बोल रहा हूं, मेरा सवाल का यही है कि क्या दिल्ली पुलिस ने मामले को गड़बड़ा दिया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास सत्ता है, शासन के आज मुखिया हैं, क्या देश में जितनी घटनाएं हो रही हर जगह प्रधानमंत्री जा रहे हैं? आपने सवाल पूछा माननीय शाहनवाज हुसैन साहब से? अच्छा, उनसे सवाल पूछ लीजिए। आप उनसे भी मैं ये सवाल पूछूं जो आप मुझे बता रहे हैं, आप सीधे पूछ लीजिए भाई। क्योंकि मैंने आपसे पूछा इसलिए, अब आप बैलेंस कर रहे हैं। आपने हमसे जो पूछा, मैं शुरू से बोल रहा हूं, मुझे अपनी बात को समझ देने की काउंटर पूछ रहा हूं शाहनवाज हुसैन से कि आज क्या नहीं, मैं बोल रहा हूं दिवाली पर वो सैनिकों के बीच में दिवाली मनाने गए, क्या हर त्योहारों पर देश में तमाम सारी जनता के बीच में जाते हैं? क्या हर दुर्घटनाओं में जो जितनी विपत्तियां देश में पड़ रही हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं? आप उनसे पूछ लिए भाई शाहनवाज हुसैन साहब से। फिर प्रधानमंत्री तो कम से कम सैनिकों के बीच जाके दिवाली मना रहे हैं। मुझे तो याद नहीं कभी राहुल गांधी या मनमोहन सिंह गए हों जब आपकी सरकार थी। अजय आलोक, नहीं, आप ये तो कहता रहा हूं ना। आप पूछिए कि हर जितनी विपत्तियां देश में जनता के ऊपर पड़ रही हर जगह प्रधानमंत्री उपस्थित हो रहे हैं। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फर्म है संजय सिंह कि माफी मांगना होगा, तभी राहुल गांधी धरने से हटेंगे। अजय आलोक, देखिए सुमित, मेरा ये सिंपल कहना है कि प्रधानमंत्री जाएं, राहुल गांधी जाएं, और गए या नहीं गए, इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है। बहस का मूल मुद्दा ये है कि इस मामले पे जो लोग कह रहे हैं राजनीतिकरण हुई, तो इस देश में विपक्ष किस लिए होता है कि सत्ता पक्ष की निरंकुशता पे लगाम रख सके। यहाँ जो दोहरे चरित्र का जो खुला प्रमाण दिया गया है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आर्मी की बहादुरी और पूरे देश में पर्चा और पोस्टर चिपकाने लगे आर्मी के नाम पे। उसी आर्मी को OROT के नाम पे खुदकुशी कर लेता है, तो उस पे आप कहते हैं कि वो शहीद तक नहीं है। ये कौन सा दो मुहां चरित्र है? इसी पे सवाल ये है, और इस पे अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो हमें विपक्ष बने रहने का कोई ही अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता ने हमें यही सवाल खड़े के लिए विपक्ष में रखा है। हेलो जी, समीर जी, शाहनवाज 30 सेकंड जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये है कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, जिस तरह से राजनीति नहीं, ओछापन किया आप लोगों ने। ये लोग जो ओछे लोग हैं, ओछापन आप लोगों ने किया है। सत्ता पक्ष ने खुला ये ओछे लोग जाके इससे बड़ा ओछापन कुछ नहीं होगा। वार्ड में शहीद का दर्जा तक देने में आपको कष्ट हो रहा है। ये भीड़ लेकर वहां गए। एक आदमी कहता है कांग्रेस का है, क्या मानसिकता है आप लोग की? संवेदना का साफ के साथ आप दोनों को रोका हूं। एक लास्ट कमेंट 10 सेकंड्स में रामगोपाल जी का कुछ बोलना चाह रहे हैं। 10 सेकंड है सर, 10 सेकंड रामगोपाल जी। मैं सिर्फ एक सेंटेंस कह रहा हूं कि जिनके लिए ये लोग आंसू बहा रहे हैं, जिस 30 लाख और उसका नाम ले रहे हैं, उन्हीं के बीच के तमाम भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी जो कि अनशन के भी उसमें वो बैठे हुए थे, उनको लेकर के उसके जो मुखिया हैं,
कल से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रहा हूं कि राजनीति ना करें। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पत्रकार कह रहा है या कोई नेता कह रहा है। जिनके लिए आप आंसू बहा रहे हैं वही मना कर रहे हैं। कृपया आप हमारे कटे पर मतलब नमक मत छिड़किए। मैं इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहा हूं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन तो पूछेंगे मैं आज बहस हो रही थी हैशटैग ओआरओपी पर सियासत, यानी क्या जो फौजी मरा है उस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासत कर रही हैं। हमारा आज का सवाल था जब मैं आपसे पूछा था कि क्या फौजी खुदकुशी केस में दिल्ली पुलिस ने विपक्ष को सियासत करने का मौका दे दिया। हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 57% कहते हैं कि हाँ और 43% कहते हैं नहीं। वहीं ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। 59% दर्शक हाँ में जवाब देते हैं, 41% नहीं में जवाब देते हैं। मोटे तौर पर बहुसंख्यकों का यह मानना है इस डिबेट के बाद कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया उसने विपक्ष को सियासत करने का एक बढ़िया मौका जरूर दे दिया। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। आपके साथ होंगे किशोर अजवानी। मेरी तरफ से गुड नाइट।